और सेठ जी अकेले थे, लेकिन जितनी संपत्ति पूरे गांव वालों के 100 घर ब्राह्मणों के पास थी उतना अकेले सेठ जी के पास था। और सेठ जी जीवन में कभी पूर्ण नहीं किए। और सेठ जी का काम था दिन भर बाहर घूम करके अपना यही बकाया वसूलते थे, देते थे, लेते थे, यही काम का चलता था। और गांव के ब्राह्मणों ने एक दिन विचार किया कि आज सेठ जी से कहा जाए कि पूरे गांव वालों को आप भोजन कराइए। सेठ जी को बुलवाया गया। सेठ जी आते हैं तो सेठ जी ने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है और अभी बजट नहीं है, जब समय आएगा तो मैं भोजन करा दूंगा। तो गांव के ब्राह्मण देवता के बच्चे लोग जो थे वो लोग विचार किए, सेठ जी के लड़के को किसी तरह से ले आओ। सेठ जी चले जाते हैं अपने काम पर, सेठ जी के लड़के को ले आते हैं। और ले आने के बाद गांव के बाहर एक मंदिर था और मंदिर का स्थान शिव जी का स्थान था। बगल में पीपल का वृक्ष था और एक खजूर था। और गांव के बच्चे सेठ जी के लड़के से कहते हैं, भैया जो इस पे चढ़ जाएगा पेड़ पर उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। तो सेठ जी के बच्चे के पास लालच आ गई और लालच में 1000 रुपये के लालच में बच्चे को चढ़ा देते हैं ऊपर। 100 फुट के ऊपर चढ़ जाता है। किसी तरह से गांव वाले जाकर के सूचना देते हैं सेठ जी को। सेठ जी आ जाते हैं और सेठ जी कहा, अरे भैया तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा, पिताजी 1000 रुपया मिलने वाला है, अभी इसी लालच में चढ़ गए। कहन हो लगता है हमारी जड़ पर पानी आप दे दोगे। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तब गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों ने कहा इसका निस्तारण तब होगा, गांव के पहले पंडित जी को बुलवाओ। पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी से सेठ जी पूछते हैं, पंडित जी कैसे हमारा बच्चा नीचे आएगा बताइए। तो पंडित जी ने कहा एक उपाय है, आप हाथ में संकल्प लीजिए, 100 घर ब्राह्मण इस गांव में सबको भोजन में कराऊंगा। बोले ठीक है। तुरंत संकल्प ले लेते हैं कि 100 घर ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊंगा और बच्चा नीचे आ जाएगा। भगवान की माया से तुरंत संकल्प लेने के बाद प्रसन्नता आ जाती गांव वालों के अंदर कि आज 2 दिन 4 दिन बाद भोजन की व्यवस्था हो गया। भगवान की माया। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय हनुमान जय हनुमान, अपनी दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम।
राम, अपनी शरण लगा लो राम, अपना दास बना लो राम, जय राम जय राम जय जय राम, बोल कन्हैया लाल की जय। इसके बाद जब 100 फुट के ऊपर बच्चा चढ़ जाता है तो पंडित जी ने बताया यदि आप 100 घर ब्राह्मण को भोजन करा देंगे तो बच्चा नीचे आ जाएगा। भगवान की माया धीरे धीरे जब ऊपर से खसकते खसकते 25% पे आ गया एक हिस्से पे, तब वहीं सेठ जी कहते हैं हे भगवान, अगर 75 को खिलाएं तो कोई समस्या तो नहीं होगी भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, 75 ही सही। भगवान की माया खसकते खसकते 50 पे आ गए, आधे पे। तो सेठ जी ने कहा हे भगवान, हमारी हिम्मत केवल 50 ब्राह्मण को खिलाने की है, इसके पहले अब खिला नहीं पाएंगे। तो गांव वाले सब लोग खड़े हैं इसे। जब फिर 25% पे आ गया, 3 हिस्से पे आ गया, सेठ जी ने कहा हे भगवान, अब संकल्प ले रहे हैं कि 25 ब्राह्मण हमारे खिलाने की हिम्मत है। कहन गजब हुआ। अब गांव वाले देख रहे हैं, गजब हुआ। फिर उसके बाद जब जमीन पे आ जाता है बच्चा, तब सेठ जी ने कहा हे भगवान, केवल एक ब्राह्मण को मैं खिलाऊंगा, इसके पहले किसी को मैं खिलाने वाला नहीं हूं। तो भगवान ने कहा बड़ा मुश्किल हुआ, एक ब्राह्मणों के साथ इतनी धोखा दे रहा है एक सेठ, जो कि पूरे गांव की जितनी संपत्ति थी उतनी संपत्ति सेठ जी के पास अकेले ही थी। भगवान की माया। सब लोग घर चले जाते हैं तो गांव वालों ने पूछा कि सेठ जी एक ब्राह्मण आप किसको खिलाएंगे? तो कहन इसके लिए भी 2-3 दिन समझने में लगेगा हमको। कहन बड़ा मुश्किल हुआ, 2-3 दिन समझने में लगेगा। कहन ठीक है। 2 दिन बीता, 3 बीता, 2 दिन सेठ जी पूरे गांव में घर घर जाकर के पूछते हैं, सेठ जी पंडित जी बताइए कितना आप भोजन करते हैं? सब लोग अपने हिस्से बता देते हैं, 1 पाव, आधा किलो, ऐसे सब लोग बता देते हैं। सायंकाल हो गया पूछते पूछते, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। दूसरे दिन द्वार पर सेठ जी बैठे थे। भगवान अपना हमारे पंडित जी की तरह लाल पीला पहन करके उसी रास्ते से जा रहे हैं भगवान। और सेठ जी ने कहा आइए महाराज, आइए पधारिए, बैठिए। तुरंत भगवान आ जाते हैं, पूछते बताइए। सेठ जी ने पूछा आप भोजन कितना करते हैं? कहा 1 छटाक। भगवान ने कहा 1 छटाक भोजन करते, इससे ज़्यादा नहीं। कहा ठीक है पंडित जी, सेठाइन को बुलवा लेते हैं। कहते हैं सेठाइन मैं तो समय से अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा, आप जो है समय से इनको पंडित जी को जो जो मांगेंगे इनको भोजन दे देना, बनाएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। बोले अच्छा है। दूसरे दिन भगवान समय से आ जाते हैं और सेठ जी अपने समय पर ड्यूटी चले जाते हैं। जाने के बाद भगवान की माया वहाँ चले जाते हैं और पंडित जी आ जाते हैं। भगवान ने कहा पहले इस सेठाइन को बुलवाते हैं। बुलवाने के बाद कहते पहले इस गाँव को बुलवाओ। नाव यहाँ आ जाता, सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो नाव से पूरे गांव में निमंत्रण दिवा देते हैं। कह देते हैं भगवान जाग सबके घर, सब ब्राह्मण देवता के घर कह दीजिए कि सेठ जी के यहाँ सायंकाल 5 बजे से भोजन होगा, आप पूरे से आ जाइएगा। अब भगवान आसन बैठ जाते हैं। अब हलवाई आ जाता है, जितना कहते हैं सेठानी उतना कर देती हैं। सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद हलवाई लग जाते हैं, भोजन बनने लगता है और धीरे धीरे सब लोग भोजन करना और भोजन अखंड भोजन चल रहा है। सेठ जी को कुछ पता है नहीं, सेठ जी तो अपने ड्यूटी चले गए
और गांव वालों ने सोचा गजब हुआ, एक ब्राह्मण सेठ जी कहे थे पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पूरा क्षेत्र इकट्ठा हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय। भरोसा कर ले भगवंता, तुझे धोखा नहीं होगा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आए तभी भगवान की याद आती है। बचपन खेलने में बीत जाता है, जवानी सोने में बीत जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब सोचना पड़ता है, तब सिर पर हाथ करके क्या होगा। बुढ़ापा देख कर रोया प्रभु,
गांव के ब्राह्मण देवता लोग भोजन कर रहे हैं और भगवान आसन पर भोजन करने के बाद जब ब्राह्मण देवता धीरे धीरे रोकते हैं, सेठाई कहते हैं जो चांदी और सोने का कार्य है उसको ले आइए। वही चांदी मांगते हैं भगवान आसन के पास, सेठाइन को बुलवाते हैं। सेठाइन के हाथ से एक सिक्का सारे ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर देते हैं और सारे ब्राह्मणों को वही दान देना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद सारे गांव के लोग दक्षा ले लेते हैं, अपने अपने घर को प्रस्थान देते हैं। जब वहां शांति हो जाती है तब सेठ जी आने का समय हो गया। सेठ जी उधर से आ रहे हैं और सेठ जी आ जाते हैं। आने के बाद गांव के बाहर ही रहते हैं, तभी देखते हैं बहुत वहाँ उजाला दिखाई दे रहा, बात क्या है। तो गांव वालों ने कहा सेठ जी आपको पता नहीं है आपके यहाँ भोजन चल रहा है। कहे अखंड भोजन। जब और नजदीक आ जाते हैं तो देखते हैं सारे पत्तल फेंके गए हैं, लाइट जल रही है और तुरंत बच्चे को लेकर के आ जाते हैं। आने के बाद वहाँ सेठाई को बुलवाते हैं। सेठाई पूछते हैं कैसी व्यवस्था है। सेठाई कहा अरे आप ही तो बताए थे कि जो कुछ देंगे ब्राह्मण देवता दे देना। भगवान की माया बोले लेकिन हम दिखाने वाले कहाँ हैं। भगवान आया, सेठ जी अपना करके फेंक दिए और सिर को पटक रहे हैं, वहीं अपना प्राण लेते हैं और प्राण लेते हैं और वही दान देने के कारण से भगवान की माया कुछ दिनों के बाद वैकुंठ धाम भगवान के धाम को चली जाती हैं और अच्छे मनुष्य का जन्म देते हैं। और इसलिए जो है कृपणता नहीं करनी चाहिए भगवान कृपा से, और दिन रात मिला करके 24 घंटे का समय बीतता है, भगवान की याद जरूर कर लेना चाहिए। और इसलिए भगवान को भूलना नहीं चाहिए। बोल श्यामचंद्र की जय, बोल कृष्ण की जय। एक भजन हो रहा है, उसके बाद आरती करा रहे हैं। समय हो गया है, उसके बाद आरती होगी। एक बार भगवान का जब जन्म हुआ था, इतनी खुशियां वहां चल रही थी मथुरा वृंदावन में, कुछ कहने का ठिकाना नहीं, न कहने का कोई उदाहरण कर सकता। इसलिए बोलिए कृष्ण की जय। प्रगटे हैं नंद के ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा।
बाजे हाँ, इसके बाद बात जारी कीजिए और 2 मिनट। एक गांव था और 2 विद्यार्थी थे गाँव के और जा रहे थे स्कूल और बराबर स्कूल जाते रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त की विद्यार्थी लोग। एक के बाद जब विवाह होता है, विवाह पढ़ने को लगती है, साथ में दोनों विद्यार्थी बराबर आना जाना लगा। होने के बाद बड़ा बात वो तो मंदिर का पुजारी मिल गया हमारे पंडित जी की तरह, और भगवान का पूजा करने लगा, भगवान की सेवा करने लगा। और दूसरा वाला शादी होने के बाद जाकर के ससुराल रुकता था, हफ्ता 15 दिन रुक करके इकट्ठे आता था, उसका काम ये था। और कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक दिन दोनों बच्चे जाते हैं और गुरुजी बैठे थे और गुरुजी ने पूछा, बड़े वाले से पूछते हैं, बेटा खड़े हो जाओ। यहाँ गुरुजी बताइए। गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बताओ संसार में कौन सा स्थान है जाने से आत्मा की शांति मिल जाती है? तो बाला ने बोला, गुरुजी भगवान के मंदिर में जाने से शांति मिल जाती है और भूख प्यास भूल जाता है। और उसके बाद तो दूसरे वाले गुरुजी ने कहा करा, बेटा तुम खड़े हो जाओ। दूसरा वाले हो जाते हैं, पूछते हैं, बेटा ये बताओ क्या आया कि नहीं? बोला नहीं गुरुजी, एकदम गलत है, सर गलत है। कहन बेटा तब क्या होना चाहिए? कहन गुरुजी संसार में सर्वप्रथम स्थान ससुराल से बढ़कर कुछ नहीं है। कलयुग में पहला स्थान ससुराल है, इसके बाद सब कुछ है। इसलिए पहला स्थान गुरुजी ने कहा, बड़ा मुश्किल हुआ। कलयुग में भगवान पीछे हो गए और ससुराल पहले स्थान पा गया, गजब हुआ। तो बेटा ये बताओ ससुराल जाते तो क्या है? गुरुजी जाते हैं तो 15 दिन 1 हफ्ता रह करके जाते हैं। समय से भोजन मिलता है, समय से चाय मिलता है, पानी मिलता है, नाश्ता मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है, उतना स्वर्ग में जाने की बात भी नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल हुआ। कलयुग ससुराल की सराहना, भगवान पीछे हो जाते हैं तो कलयुग में ससुराल पहला स्थान दे देते हैं। लाल के